नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सेल एड्रेस किसे कहा जाता है, बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे दी जाती है, शॉर्ट एंड फिल्टर को कैसे अप्लाई किया जाता है, टेक फॉर्मूले के जरिए टॉप रिकॉर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे को जानना जरूरी है कि एक्चुअल में एक्सेल की इंट्रोडक्शन क्या है, किस प्रकार से हम एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं, हम किस डाटा के लिए एक्सेल का यूज करेंगे, और इसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको ये समझने में बहुत आसानी रहे। बॉक्स में लिखेंगे एक्सेल। तो जैसे ही हमने इधर एक्सेल लिखा है, यहाँ पर मेरे पास दो एप्लीकेशंस दिखाई दे रही हैं। हम दोनों को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल 2010 को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो ये ऊपर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपका है टाइटल बॉक्स। यहाँ पर आपकी वर्क बुक का नाम दिखाई देगा। ये वर्क बुक नंबर 1 दिखाई दे रहा है। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक मैंने इसको किसी नाम से सेव नहीं किया। यदि मैं इसको किसी नाम से सेव कर देता हूँ तो ये वर्क बुक का नाम जिस नाम से भी मैं उसको सेव करता हूँ उस नाम पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक टूल बार दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक, जल्द से जल्द काम करने वाला टूल बार। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। और इसको हम कहते हैं टैब्स। क्या बोलेंगे? टैब्स। ये हमारे सभी टैब्स हैं। इसी के अंदर सभी के सभी पार्टीशंस दिखाई दिए गए हैं। जैसे कि मैंने पेज लेआउट के अंदर गया तो पेज से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स अवेलेबल है एक्सेल के अंदर वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। होम के अंदर हमारी जो बेसिक नीड्स के टूल बार है वो हमारे को यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नीचे क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फोन्ट्स लिखा हुआ है, अलाइनमेंट लिखा हुआ है, नंबर्स लिखा हुआ है, स्टाइल लिखा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिबन्स। इसको हम बोलेंगे रिबन्स। ठीक है। उसके बाद हमारे को दिखाया गया है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं, जब हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं टेबल, यानी कि हमारी वर्कशीट। वर्कशीट हम इसको बोलेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद जितना भी एरिया हमने सिलेक्ट किया इसको हम टेबल बोलेंगे। इस तरीके से जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसको हम रो बोलते हैं, और जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में होती है तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हम इसके बारे में। लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, रिबन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको ग्रुप बोलते हैं। जैसे क्लिप बोर्ड के अंदर आ गया आपका कट, कॉपी, पेस्ट, इस तरीके से आपको ग्रुप मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्मूला बार। ठीक है। नेम बॉक्स, इसको बोलेंगे हम नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इसके अंदर जब भी हम किसी भी सेल के अंदर होंगे तो जैसे यहाँ पर हम जी, और जी हमारा कॉलम हो गया और 6 नंबर हमारी रो हो गई, तो यहाँ पर हमारे को G6 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स बोलेंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बार, जहाँ पर हम इस कोई भी फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारे को शो करता है। यहाँ पर ये ABCD लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉलम बॉक्स। कॉलम बॉक्स। और जो 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रो बॉक्स। कॉलम बॉक्स के अंदर हमारे को वर्टिकल लाइन यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाई देगी, और रो के अंदर हमारे को ये हॉरिजेंटली दिखाई देती है। ठीक है। जब भी हमारे को इसकी काउंट करना है कि हमारे इस सिस्टम के अंदर कितनी रोज हैं या कितनी कॉलम्स हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हम कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे, और राइट एरो को जब हम प्रेस करेंगे तो सबसे XFD जो इसकी टोटल जो काउंटिंग होती है 16384, यानी कि जो हमारी कॉलम की जो संख्या है वो 16,384 है। इसके बाद हम कंट्रोल को वापस प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट साइड में वापस आएंगे तो हम अपनी पहले वाली यानी कि स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे हम वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से जब हम रो की काउंटिंग करते हैं, कितनी रो अवेलेबल है हमारे शीट के अंदर, तो हम कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और डाउन बटन को प्रेस करेंगे। किसको? डाउन बटन को हम प्रेस करेंगे जैसे ही, तो हमारे को दिखाई दे रहा है कि 48,576 इसके अंदर हमारे को रो अवेलेबल हो जाती है।
और इसी वर्कबुक पे हमें सबसे ऊपर जाने के लिए हम कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे, और ऊपर वाले बटन को यानी कि जो अप एरो है इसको प्रेस करेंगे तो हम वापस सबसे पहले वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। दस लाख